दरियाए हुज्जा में पानी की सतह बुलंद होने से शाहराह कराक्रम का एक हिस्सा बह गया। पाकिस्तान और चीन का जमीनी रास्ता मुनक़ता। शाहराह सुसत गिलमत सेक्शन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग की वजह से बालाई गुजाल के मुख्तलिफ देहातों का भी दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता कट गया। हुकाम के मुताबिक ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के बायस दरियाई कटाव में इजाफा हुआ, जिससे मोरखौन और गरचा के मकामात पर शाहराह को शदीद नुकसान पहुंचा। सड़क की बहाली का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। स्कूल और बाजार जाने वाले तुलबा और दीगर अफराद फंस गए। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिल फरामोश था। ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए। वो नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर ने बिलावल भुट्टो के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में इलाकाई सलामती, तिजारती और सफारती ताउन समेत दो तरफा ताल्लुकात के फिरोग पर बातचीत। कराची में लाडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक और फैक्ट्री में आग लग गई। 4 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक रात 11 बजे मुतासरा इमारत से निकलने वाले शोले ने दूसरी इमारत को लपेट में लिया था। 4 मंजिला फैक्ट्री की छत पर मौजूद गत्ते के रोल में आग लग गई। गुज़िश्ता रोज एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद इमारत गिर गई थी। फैक्ट्री में मौजूद सैकड़ों मुलाजमीन अपनी मदद आप के तहत फैक्ट्री से बाहर निकले। जान बचाने की कोशिश में 7 अफराद जख्मी हुए थे। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद MWM ने 40 मार्च मुलतवी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया। 7 निकात पर इत्तेफाक कर लिया गया है। इराक़ी वीज़े की मुद्दत में 60 रोज़ तक तोसी होगी। जिनके इराक़ के वीज़े जारी हो चुके हैं हुकूमत उन्हें रियायती टिकट दिलाएगी। सरहद पर मौजूद तलबा को बगैर रुकावट ईरान में दाखिल होने दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि ज़ायरीन ने हवाई सफ़र में डिस्काउंट का मुतालबा किया। नहीं चाहते जहाँ पहले से सिक्योरिटी मसाइल हैं वहीं ज़ायरीन पैदल जाएं। 40 पर ज़मीनी रास्तों का पाबंदी के खिलाफ MWM ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का वकील को मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंसेस की नकुल जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि स्टे का फैसला यकतरफा नहीं, दूसरी साइड को सुनकर फैसला करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफरिक तमाम दरखास्तों पर समाअत होगी। मुलजिम ने प्री बागेन खत्म करने की दरखास्त चेयरमैन नैब को दे दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि प्री बागेन खत्म करने की दरखास्त पर बाद केस पहले की स्टेज पर आ गया। नैब जायदादों की नीलामी की तरफ कैसे चला गया? प्री बागेन खत्म करने की दरखास्त के बाद तो अब रेफरेंस पर मुल्जमान का ट्रायल होगा। सजा हुई तब प्रॉपर्टी जब्त होंगी। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद महकमा एंटी करप्शन मुतहरिक एंटी करप्शन अदालत ने ADCR सियालकोट के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। मुल्जिम मोहम्मद इकबाल को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुल्जिम इकबाल से एक लैंड क्रूजर गाड़ी, गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल भी मिली है। मुल्जिम इकबाल से रिश्वत की मद में ली गई रोलेक्स घड़ी भी बरामद। ख्वाजा आसिफ के ब्यूरोक्रेसी पर पुर्तगाल में जायदादें खरीदने के बयान पर हलचल। सोशल मीडिया सार्फिन ने वज़ीर दिफा पर सवालात की बौछार कर दी। कहा, क्या ख्वाजा आसिफ अपने दावे का कोई सबूत पेश करेंगे? क्या हुकूमत की कोई रिपोर्ट मौजूद है? क्या मुल्क कानून इसकी इजाजत देता है? अगर ख्वाजा आसिफ को एतराज है तो क्या कोई बिल पार्लियामान में पेश किया? क्या पार्लियामेंट कानून साजी करके ब्यूरोक्रेसी की शाखर्चियां खत्म नहीं कर सकती? ख्वाजा आसिफ ने जिस ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया उसका नाम क्यों नहीं लिया? वफाकी वजीर ने ब्यूरोक्रेसी की करप्शन पर सिर्फ पोस्टें ही करनी है तो ये वजारतें किस काम की हैं? वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी से यूनेस्को की नुमाइंदे की मुलाकात। डॉक्टर क्रिस्टियाना का पाकिस्तान के ज़ेर आब आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे हिकमत अमली का ऐलान। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान 2001 का यूनेस्को कन्वेंशन तौसीक करने वाला पहला जनूबी एशियाई मुल्क बनेगा। यूनेस्को के इश्तराक से बहरी सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ज़ेर आब विरसे की डिजिटल मैपिंग का मंसूबा भी शुरू किया जाएगा। डॉक्टर क्रिस्टियाना की पाकिस्तान में समुद्री विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइंसी और तकनीकी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। GOC मेजर जनरल अली इकबाल ने सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की।
صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہید کو خراج عقیدت پیش۔ صدر زرداری نے شہید میجر طفیل شہید کی قربانی کو مشعل راہ قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میجر طفیل محمد شہید نے سابق مشرقی پاکستان کے لکشمی پور سیکٹر میں دشمن کے خلاف جرت و بہادری کی بے مثال داستان رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے خلاف لڑائی جاری رکھی اور مشن کو کامیابی سے مکمل کیا۔ میجر طفیل شہید اور تمام شہداء کی قربانیاں قوم کا سرمایہ افتخار ہیں۔ لاہور سے مختلف جماعتوں کے کارکن پیپلز پارٹی میں شامل ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن کے درجنوں افراد کی گورنر پنجاب سے ملاقات۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت ثابت کرتی ہے کہ مستقبل پیپلز پارٹی کا ہے۔ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ عزت کی سیاست کرنی ہے تو پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کم سن بچوں کی حفاظت کے لیے آگاہی مہم کی دوسری قسط جاری کر دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں آگاہی کے لیے خصوصی اینیمیشن سیریز پر کام جاری۔ مہم کم سن بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی کے واقعات کی روک تھام کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیف سٹی منصوبے پر کام تیزی سے جاری۔ 125 مقامات پر کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق حیات آباد سمیت حساس علاقوں میں کیمروں کی تنصیب آخری مراحل میں ہے۔ جنوبی اضلاع میں بھی سیف سٹی منصوبے کے لیے سروے مکمل، جلد کام کا آغاز ہوگا۔ پروجیکٹ رواں سال اکتوبر میں مکمل ہوگا۔ 30 دن تک ویڈیو ریکارڈ کو محفوظ رکھا جائے گا۔ راولپنڈی، اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز بارش کا امکان۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کی آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل۔ تربیلا ڈیم 96% اور منگلا ڈیم 62% تک بھر چکا۔ رات گئے خانپور اور ہزروں میں مستدار بارش۔ ہزروں میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ پیپلز سپورٹس ونگ کے زیر اہتمام 7ویں جشن آزادی سرزرداری سائیکل ریلی قصور سے شیخو پورہ پہنچ گئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خان آصف خان نے ریلی کا استقبال کیا اور شرکاء کو ہار پہنائے۔ سائیکل ریلی آج شیخو پورہ سے ننکانہ روانہ ہوگی، کل شام فیصل آباد پہنچے گی۔ ریلی چنیوٹ، سرگودا، خوشاب، چکوال، راولپنڈی سے ہوتی ہوئی 16 اگست کو ایوان صدر میں اختتام پذیر ہوگی۔